बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसके दो बेटे रहते थे। उन दोनों बेटों का नाम था रमन और अर्जुन। रमन बड़ा था और अर्जुन छोटा। दोनों बेटे अपने पिता की मदद करते थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा फर्क था। रमन बहुत मेहनती और समझदार था, जबकि अर्जुन थोड़ा आलसी और मस्ती करने वाला था। एक दिन उनके पिता ने दोनों बेटों को एक अहम काम सौंपा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी सारी जमीन को अच्छे से जोत कर बीज बोने का सोचा है, ताकि हमें अच्छा अनाज मिले। तुम दोनों में से एक को मेरे साथ काम में मदद करनी होगी। रमन तुरंत बोला, पापा, मैं आपके साथ काम करूंगा। मुझे मेहनत करना पसंद है। लेकिन अर्जुन चुप रहा और किसी तरह अपनी बात टालने लगा। उसने सोचा कि इस काम से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर सो लूं और फिर आराम से बाकी काम करूंगा। फिर कुछ दिन बाद उनके पिता ने फिर से उन्हें बुलाया और कहा, बच्चों, हमें यह काम जल्दी खत्म करना है। कौन मेरे साथ काम करेगा? रमन ने एक बार फिर से खुशी खुशी कहा, पापा, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। अब सब लोग अपने अपने काम में लग गए। रमन और अर्जुन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देखा कि रमन तो पूरी मेहनत से खेतों में काम कर रहा है, जबकि उसने थोड़ी देर सोने के बाद बाकी काम करने का फैसला किया। अर्जुन को एहसास हुआ कि जो उसने पहले सोचा था वो सही नहीं था। उसे भी पापा की मदद करनी चाहिए थी। एक दिन जब काम खत्म हुआ, उनके पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, देखो बेटो, तुम दोनों में से एक ने पहले मुझसे नकारा किया, लेकिन अंत में उसने अच्छा काम किया। और दूसरे ने शुरुआत में तो अच्छा कहा, लेकिन काम में उतना मेहनती नहीं था। तब परमेश्वर ने उन्हें समझाया, जो पहले सही रास्ता नहीं अपनाते लेकिन फिर अपने दिल से सही काम करते हैं, वे सच्चे हैं। जो लोग शुरुआत में अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर आलस्य और उपेक्षा दिखाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। मेहनत और दिल से काम करना जरूरी है। पिता ने अपने बेटों को समझाया कि हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी से काम करना चाहिए, और अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसे सही करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए अपनी राह दिखाई है। बस हमें उस राह पर चलने की शक्ति और साहस चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो अपनी गलतियों को समझकर सुधारता है, वही सबसे बड़ा होता है। हमें हमेशा मेहनत, ईमानदारी और प्यार से अपने काम करने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।